जिंदगी की कश्ती बाबा लिए चले हो, मेरी जिंदगी की कश्ती बाबा लिए चले हो। रफ्तार रफ्तार इसको रफ्तार में लिए हो, मेरी जिंदगी की कश्ती बाबा लिए चले हो। अब हमको ये अंधेरे हरगिज न छल सकेंगे, अब हमको ये अंधेरे हरगिज न छल सकेंगे। ये रोशनी फलक से हम पे जब किए हो, मेरी जिंदगी की कश्ती बाबा लिए चले हो। ओम शांति। आज 25 मई 2020 बाबा की मुरली। बाबा कहते मीठे बच्चे, याद में रहने की मेहनत करो तो पावन बनते जाएंगे। अभी बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं, फिर साथ में ले जाएंगे। याद में रहने की मेहनत करो तो बाबा कहते पावन बनते जाएंगे। अभी संगम पर बाबा क्या कर रहे हैं? अभी बाबा तुम्हें पढ़ा रहे हैं और फिर साथ में ले जाएंगे। टीचर बनकर पढ़ाते हैं और फिर बाबा कहते सतगुरु बन साथ ले जाएंगे। प्रश्न है, कौन सा पैगाम तुम्हें सभी को देना है? कौन सा पैगाम तुम्हें सभी को देना है? उत्तर है, बाबा कहते अब घर चलना है इसलिए पावन बनो। ये पैगाम सबको देना है कि अब घर चलना है इसलिए पावन बनो। पतित पावन बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। ये पैगाम सभी को दे दो। बाप ने अपना परिचय तुम बच्चों को दिया है, अब तुम्हारा कर्तव्य है बाप का शो करना। बाबा ने अपना परिचय तुम बच्चों को दिया, अब तुम्हारा कर्तव्य है बाप का शो करना, बाप का परिचय देना। कहा भी जाता सन शोज फादर। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। बच्चों ने गीत का अर्थ सुना कि बाबा हम आपकी रुद्र माला में पिरो ही जाएंगे। ये गीत तो भक्ति मार्ग के बने हुए हैं। जो भी दुनिया में सामग्री है, जप तप पूजा पाठ, ये सब है भक्ति मार्ग। भक्ति रावण राज्य, ज्ञान राम राज्य। ज्ञान को कहा जाता है नॉलेज, पढ़ाई। भक्ति को पढ़ाई नहीं कहा जाता। उसमें कोई उद्देश्य नहीं कि हम क्या बनेंगे। भक्ति पढ़ाई नहीं है। बाबा कहते भक्ति को पढ़ाई नहीं कहेंगे। राजयोग सीखना यह पढ़ाई है। पढ़ाई एक जगह स्कूल में पढ़ी जाती है, भक्ति में तो दर दर धक्के खाते। दोनों में कितना अंतर है। पढ़ाई माना पढ़ाई, तो पढ़ाई पूरी रीति पढ़नी चाहिए। बच्चे जानते हैं हम स्टूडेंट हैं,
बहुत हैं जो अपने को स्टूडेंट नहीं समझते। तो क्या करते हैं? बाबा कहते हैं बहुत बच्चे जो अपने को स्टूडेंट नहीं समझते क्योंकि पढ़ते ही नहीं है। ना बाप को बाप समझते हैं, न शिव बाबा को सदगति दाता समझते हैं। ऐसे भी हैं बुद्धि में कुछ भी बैठता ही नहीं है। राजधानी स्थापन होती है ना, तो बाबा कहते कि राजधानी स्थापन होती, नंबरवार है सबकी बुद्धि। बाबा कहते एक सी नहीं है, इसलिए पुरुषार्थ करते ही नहीं, बुद्धि में कुछ बैठता नहीं। तो बाबा कहते राजधानी स्थापन होती है ना, उसमें सभी प्रकार के होते हैं। बाप आए ही हैं पतितों को पावन बनाने। बाप को बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ। अब बाप कहते हैं पावन बनो, बाप को याद करो। अब तक बुलाया, वह पतित पावन बाप आते हैं और क्या युक्ति बताते कि याद करो तो पावन बनो। हर एक को पैगाम देना है बाप का। इस समय भारत ही वैश्यालय है, पहले भारत ही शिवालय था, अभी दोनों ताज नहीं है। यह भी तुम बच्चे ही जानते हो। अब पतित पावन बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। याद में ही मेहनत है, बहुत थोड़े हैं जो याद में रहते हैं। बाबा कहते मुख्य मेहनत ही है याद में, और याद में बच्चे, बाबा कहते बहुत थोड़े बच्चे हैं जो याद में रहते। भक्त माला भी देखो थोड़ों की है ना, धन्ना भगत, नारद, मीरा आदि का नाम है। भक्त माला में भी जो शिरोमणि रहे उनके भी देखो कितने थोड़े हैं जो नाम है। इसमें भी तो सब नहीं आकर पढ़ेंगे, ऐसे ही यहाँ पर भी बाबा कहते सभी नहीं पढ़ेंगे। कल्प पहले जिन्होंने पढ़ा है वही आते हैं। कहते भी हैं बाबा हम आपसे कल्प पहले भी मिले थे, पढ़ने अथवा याद की यात्रा सीखने। पहले भी मिले थे, किस लिए मिले थे? पढ़ने के लिए। यहाँ पढ़ाई पढ़ने आए थे, याद की यात्रा सीखने के लिए आए थे। अभी बाप आए हैं तुम बच्चों को ले जाने, समझाते हैं तुम्हारी आत्मा पतित है, इसलिए बुलाती हो कि आकर पावन बनाओ। अब बाप कहते मुझे याद करो तो पवित्र बनो। बाप पढ़ाते हैं फिर साथ में ले जाएंगे। बच्चों को अंदर बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप पढ़ा रहे हैं, कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे, कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे। यह किसको भी पता नहीं कि बाप किसको कहा जाता है, और फिर वे ज्ञान कैसे देते हैं ये तुम ही जानते हो। बाप अपना परिचय बच्चों को ही देते हैं, नए नए कोई से बाप नहीं मिल सकते। बाप कहेंगे सन शोज फादर, बच्चे ही बाप का शो करेंगे। बाप को कोई से भी मिलने बात करने का नहीं है। बाबा थोड़े ही एक एक से मिलेंगे। बाबा कहते तुम्हारा काम है बाप का परिचय देना, बाप का नाम बाला करना। भले इतना समय बाबा नए नए से मिलते रहते, ड्रामा में था, ढेर आते थे। मिलिट्री वालों के लिए भी बाबा ने समझाया है, उनका उद्धार करना है, उनको भी धंधा तो करना ही है, उनका काम ही है दुश्मन को मारना। तो बाबा कहते उनका भी धंधा तो जो है वो करना ही है उन्हें, नहीं तो दुश्मन वार कर लेंगे।
सिर्फ बाप को याद करना है। बाबा कहते ये तो करना ही है ना। तो बाबा कहते ये तो करना ही है, जो उनका धंधा है। तो बाबा कहते नहीं तो दुश्मन वार कर लेंगे, इसलिए उनका काम ही है सुरक्षा है। तो उसके लिए चाहे वो वार करें, सिर्फ बाप को याद करना है। जो अपना धंधा वो करते रहे भल, लेकिन बाप को याद करना है। गीता में है जो युद्ध के मैदान में शरीर छोड़ेंगे वह स्वर्ग में जाएंगे, परंतु ऐसे तो जा न सके। स्वर्ग स्थापन करने वाला भी जब आए तब ही जाएंगे। स्वर्ग क्या चीज है यह भी कोई नहीं जानते। अभी तुम बच्चे 5 विकारों रूपी रावण से युद्ध करते हो। बाबा कहते अभी तुम्हारी युद्ध है किनसे? 5 विकारों से। बाप कहते अशरीरी भव, अपने को आत्मा निश्चय कर मुझे याद करो, और कोई ऐसे कह न सके। सर्वशक्तिमान एक बाप के सिवाय कोई को कह नहीं सकते। बाबा कहते किसी को भी सर्वशक्तिमान नहीं कह सकते एक बाप के सिवाय। ब्रह्मा विष्णु शंकर को कह सकते हैं? नहीं। ऑलमाइटी एक ही बाप है, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, ज्ञान का सागर एक बाप को ही कहा जाता है। ये जो साधु संत आदि हैं वे क्या है? बाबा कहते वो है शास्त्रों की अथॉरिटी। भक्ति की भी अथॉरिटी नहीं कहेंगे, शास्त्रों की अथॉरिटी है। उन्हों का सारा मदार है शास्त्रों पर। समझते हैं भक्ति का फल भगवान को देना है। ऐसा समझते हैं कि भक्ति का फल भगवान देंगे, देने आएंगे। भक्ति कब शुरू हुई, कब पूरी होनी है, यह पता नहीं है। भक्त समझते हैं भक्ति से भगवान राजी होगा, भगवान से मिलने की इच्छा रहती है, परंतु वे किसकी भक्ति से राजी होगा? फिर भक्ति किसकी की जाए जो राजी होगा? जरूर उनकी ही भक्ति करेंगे तब तो राजी होगा ना। तुम शंकर की भक्ति करो तो बाप राजी कैसे होगा? तो बाबा कहते वे तो अंतर ही नहीं जानते कि शिव कौन है और शंकर कौन। तो बाबा कहते ऐसे तो नहीं शंकर की भक्ति करे तो बाप राजी होगा। क्या हनुमान की भक्ति करेंगे तो बाप राजी होगा? दीदार हो जाता है, बाकी मिलता कुछ भी नहीं। बाप कहते मैं भल साक्षात्कार कराता हूं, परंतु ऐसे नहीं कि मेरे साथ आकर कोई मिलेंगे। कोई मुझसे मिल सकते हैं ऐसा नहीं कह सकते। नहीं, मेरे साथ कोई मिलते नहीं। भगत भक्ति करते भगवान से मिलने के लिए। कहते हैं पता नहीं कि भगवान किस रूप में आकर मिले, इसलिए उसे कहा जाता ब्लाइंड फेथ। ऐसा समझ भक्ति करते रहते। बाबा कहते ये है अंधविश्वास। अभी तुम बाबा से मिलते हो, जानते हो। तो बाबा कहते देखो तुम बच्चे कितने समझदार, अभी तुम जानते हो। निराकार बाप जब शरीर धारण करे तब ही अपना परिचय दे कि मैं तुम्हारा बाप हूं। इससे पहले तो भगवान ईश्वर बस इसी रूप में जानते थे। बाबा कहते अभी तुम जानते हो कि मैं तुम्हारा बाप हूं। 5000 वर्ष पहले भी तुमको राज्य भाग्य दिया था, अब फिर तुमको देने आया हूं। तुमने ही 84 जन्म लिए। ये सृष्टि चक्र है जो फिरता रहता है। द्वापर के बाद ही दूसरे धर्म आते हैं। ये भी तुम्हारे को बाबा कहते अभी समझ है।
कि आधा कल्प एक ही धर्म था, दूसरे धर्म वाले आते ही द्वापर में हैं, अपना अपना धर्म आकर स्थापन करते। इसमें कोई बड़ाई की बात नहीं, बड़ाई किसकी भी नहीं है। ब्रह्मा की बड़ाई तब है जब बाप आकर इनमें प्रवेश करते हैं, नहीं तो ये धंधा करता था, ये भी दुनिया की तरह था, धंधा करता था। इनको भी थोड़े ही पता था कि मेरे में भगवान आएंगे। बाबा ने प्रवेश कर समझाया। जब शिव बाबा ब्रह्मा तन में प्रवेश किया तब समझाया कैसे मैंने इनमें प्रवेश किया है, कैसे इनको दिखाया मेरा सो तुम्हारा और तुम्हारा सो मेरा। जो भी कुछ तुम्हारा है वो मेरा, और मेरा जो भी कुछ वह तुम्हारा है। देख लो, तुम मेरे मददगार बनते हो तो अपने तन मन धन से तो उनकी एवज में तुमको यह मिलेगा। ऐसे सौदा किया। तो बाबा कहते कि ऐसे ब्रह्मा को सारा, बाबा कहते कैसे मददगार बनाया। तो उनको बताया कि अभी जब ये तन मन धन देते हो तो उसके बदले में तुम्हें प्राप्ति कितनी ऊंच है। बाबा कहते मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूं, जो अपने जन्मों को नहीं जानते, परंतु मैं कब आता हूं और कैसे आता हूं ये तो किसको भी पता नहीं। वे समझते भगवान आएगा तो कोई सजे सजाए तन में आएगा, बहुत नामी ग्रामी। बाबा कहते ये तो कोई भी नहीं जानते कि भगवान कब आते और किस तन में आते। अभी तुम देखते हो कितने साधारण तन में बाप आए हैं, इन द्वारा हमको ज्ञान और योग सिखला रहे हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है। नरक का फाटक बंद हो, स्वर्ग का फाटक कैसे खुलता। अभी तुम समझते हो कि नरक के द्वार से अभी स्वर्ग के द्वार की तरफ जाते हो। द्वापर में रावण राज्य शुरू होता, अर्थात नरक का द्वार खुलता है। नई और पुरानी दुनिया को आधा आधा में रखा जाता है। आधा कल्प दिन, आधा कल्प स्वर्ग और फिर आधा कल्प नरक, माना पुरानी दुनिया। अभी बाबा कहते मैं तुम बच्चों को पति से पावन बनने की युक्ति बताता हूं। फिर युक्ति क्या है? बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाए। इस जन्म के पाप भी बताने हैं, पिछले जो है वो तो खत्म हो ही जाएंगे। बाबा कहते इस जन्म की अगर बताएंगे तो वह भी माफ हो जाते। याद तो रहते हैं ना क्या पाप किए हैं, क्या क्या दान पुण्य किया है, इसको अपने छोटेपन का पता है ना। फिर बाबा कहते ये ब्रह्मा को अपने छोटेपन का पता है। कृष्ण का ही नाम सांवरा, गोरा, श्याम, सुंदर, उनका अर्थ अभी कोई की बुद्धि में नहीं आएगा। जो श्याम सुंदर कहा तो कौन है? तो वही आत्मा श्याम, और जो श्याम है वही फिर सुंदर बनती। अभी बाबा कहते ये अर्थ तुम समझते हो, और कोई की बुद्धि में नहीं आता। नाम श्याम सुंदर है तो चित्र में काला बना दिया। रघुनाथ के मंदिर में देखेंगे वहां भी काला। हनुमान का मंदिर देखो तो बाबा कहते सबको काला बना दिया है। ये है ही पतित दुनिया जैसी बुद्धि। तो बाबा कहते सबको ही काला बना दिया। अभी तुम बच्चों को ओना है, क्या फिक्र है कि हमें सांवरे से सुंदर बनना है। उसके लिए तुम बाप की याद में रहते हो। बाप कहते ये अंतिम जन्म है, मुझे याद करो तो पाप भस्म होंगे। जानते हैं बाप आए हैं ले जाने, तो जरूर शरीर यहां छोड़ेंगे।
शरीर सहित थोड़े ही ले जाएंगे, पतित आत्माएं भी जा न सके। जरूर बाप पावन बनने की युक्ति बताएंगे। तो कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो। बाबा कहते विकर्म विनाश करने की युक्ति है बाबा की याद। भक्ति मार्ग में है अंधश्रद्धा। शिव काशी कहते हैं, फिर कहते शिव ने गंगा लाई, भागीरथ से गंगा निकली। अब पानी माथे से कैसे निकलेगा? बाबा कहते ये कैसे हो सकता है? भागीरथ कोई ऊपर पहाड़ पर बैठा है क्या, जिसकी जटाओं से गंगा आएगी? पानी जो बरसता सागर से खींचते हैं, जो सारी दुनिया में पानी जाता है। नदियां तो सब तरफ है, पहाड़ों पर बर्फ जम जाती है, वह भी पानी आता रहता है। पहाड़ों के अंदर गुफाओं में जो पानी रहता वह फिर कहाँ? कुओं में आता रहता है, वह भी बरसात के ही आधार पर है। बरसात ना पड़े तो कुएं भी सूख जाते हैं। कहते भी हैं बाबा हमको पावन बनाकर स्वर्ग में ले जाओ, पावन बनाकर। तो बाबा कहते आश ही क्या है? स्वर्ग। स्वर्ग में जाने की आश है, कृष्णपुरी की आश है। विष्णुपुरी का तो किसको पता ही नहीं। कृष्ण के मुरीद कहेंगे जहां देखो कृष्ण ही कृष्ण है। अरे जबकि परमात्मा सर्वव्यापी है तो ये क्यों नहीं कहते जिधर देखो परमात्मा ही परमात्मा है? परमात्मा के मुरीद फिर ऐसे कहते ये सब उनके ही रूप है, वही ये सारी लीला कर रहे हैं। भगवान ने ये रूप धरे हैं लीला करने के लिए, तो जरूर अभी लीला करेंगे ना। परमात्मा की दुनिया स्वर्ग में देखो, जो परमात्मा ने दुनिया रची क्या? स्वर्ग। तो बाबा कहते स्वर्ग में देखो वहां कोई गंध की बात नहीं, यहां तो कितना गंध ही गंध है। फिर यहां कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है। एक तरफ इतनी महिमा करते, दूसरी तरफ कितनी ग्लानि कर देते। परमात्मा ही सुख देते हैं। बच्चा आया सुख हुआ, मरा तो दुख होगा। अरे भगवान ने तुमको चीज दी, क्या कहते हैं? भगवान ने दी। अच्छा भगवान ने तुमको चीज दी फिर ले ली, इसमें रोने की क्या दरकार है? सत्युग में ये रोने आदि का दुख होता नहीं। मोह जीत राजा का दृष्टांत दिखाया है। ये सब है झूठे दृष्टांत, उनमें कोई सार नहीं है। सत्युग में ये ऋषि मुनि आदि होते हैं नहीं, और यहां भी ऐसी बात हो नहीं सकती। ऐसा कोई मोह जीत राजा हो नहीं सकता। जिसका गायन है बाबा कहते वो यहां हो नहीं सकते। भगवानुवाच यादव कौरव पांडव क्या करत भय? क्या किया? तुम्हारा बाप से योग है। बाबा कहते मैं तुम बच्चों द्वारा भारत को स्वर्ग बनाता हूं, तुम्हारे द्वारा। अब जो पवित्र बनते वह पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। कोई भी मिले उनको ये बोलो भगवान कहते हैं। तो बाबा मुख्य बात पर फिर कि जो भी मिले उनको यह बोलो भगवान कहते हैं माँ में कम याद करो, मेरे से प्रीत लगाओ और कोई को याद ना करो, क्योंकि एक की याद से ही पावन बनेंगे, एक बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। तो इसलिए बाबा कहते एक मेरे से ही प्रीत लगाओ। ये है अव्यभिचारी याद। यहां कोई जल आदि नहीं चढ़ाना,
भक्ति मार्ग में ये धंधा आदि करते, याद करते थे ना। गुरु लोग भी कहते मुझे याद करो, अपने पति को याद नहीं करो। तुम बच्चों को कितनी बातें समझाते हैं बाबा, कितनी बातें समझाते। फिर मूल बात है क्या कि सभी को यह पैगाम दो। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो। बाबा माना ही भगवान, भगवान तो निराकार है। कृष्ण को सब भगवान नहीं कहेंगे, कृष्ण तो बच्चा है। शिव बाबा इसमें न होता तो तुम होते क्या? शिव बाबा ब्रह्मा तन में ना आता तो बाबा कहते तुम भी होते क्या? शिव बाबा ने इन द्वारा तुमको अडॉप्ट किया है, अपना बनाया है। ये माता भी है तो पिता भी है। फिर माता साकार में चाहिए ना, वह तो है ही पिता। तो ऐसी ऐसी बातें अच्छी रीति धारण करो। शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा तुम्हें अडॉप्ट करते हैं तो फिर ये माता भी है। फिर बाबा कहते साकार में फिर माता चाहिए तो जगदम्बा को निमित्त बनाया। बाबा कहते ऐसी ऐसी बातें अच्छी रीति धारण करो। तुम बच्चों को कभी भी किसी बात में मूंझना नहीं है, पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ना। कई बच्चे संग दोष में आकर रूठ कर अपनी पाठशाला खोल देते हैं, सोचते अलग पढ़ाई करेंगे। अगर आपस में लड़ झगड़ कर जाए अपनी पाठशाला खोली तो क्या कहते बाबा, तो मूर्खपना है। रूठते हैं तो पाठशाला खोलने के लायक ही नहीं। बाबा कहते ये तो गलती करते हैं ना। तो बाबा कहते ये भी तो आसुरी संस्कार है, ये भी मूर्खपना है। फिर तो पाठशाला खोलने के लायक ही नहीं। वह देह अभिमान तुम्हारा चलेगा ही नहीं, क्योंकि बुद्धि में तो दुश्मनी है, तो वह याद आएगी। कुछ भी किसको समझा नहीं सकेंगे। ऐसे भी होता जिसको ज्ञान देते वे तीखे चले जाते और खुद गिर पड़ते। खुद भी समझते मेरे से उनकी अवस्था अच्छी है। बाबा कहते खुद को भी पता पड़ता है, हाँ मुझसे अवस्था उनकी अच्छी है। तो पढ़ने वाला राजा बन जाए और पढ़ाने वाला दास दासी बन जाते। बाबा कहते ऐसे ऐसे भी हैं। पुरुषार्थ कर तुम्हें बाप के गले का हार बनना है। बाबा जीते जी मैं आपका बना हूं। बाबा की याद से ही बेड़ा पार होना है। ऐसे बातें करनी है बाबा से और पक्का करना है कि एक बाप की याद से ही बेड़ा पार होना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, कभी किसी बात में मूंझना नहीं है। आपस में रूठकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। दुश्मनी बनाना भी देह अभिमान है। कहना ये मेरा पक्का दुश्मन है, ये है। तो बाबा कहते किसी को दुश्मन बनाना या दुश्मनी बनाना ये भी देह अभिमान है। संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है, पावन बनना है। अपनी चलन से बाप का शो करना है। कभी किसी बात में मूंझना नहीं। आपस में रूठकर पढ़ाई नहीं छोड़नी। दुश्मनी बनाना भी देह अभिमान है। संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है, पावन बनना है। अपनी चलन से बाप का शो करना है।
अब है दूसरी पॉइंट, प्रीत बुद्धि बन एक बाप की अव्यभिचारी याद में रहना है। तन मन धन से बाप के कार्य में मददगार बनना है। प्रीत बुद्धि बन क्या करना है? एक बाप की अव्यभिचारी याद में रहना है, एक की ही याद में, और तन मन धन से बाप के कार्य में मददगार बनना है। अब है आज का वरदान, स्वयं को स्वयं ही परिवर्तन कर विश्व के आधार मूरत बनने वाले श्रेष्ठ पद के अधिकारी भव। स्वयं को स्वयं ही परिवर्तन कर, क्या करने वाले? विश्व के आधार मूरत बनने वाले श्रेष्ठ पद के अधिकारी भव। श्रेष्ठ पद पाने के लिए बाप दादा की यही शिक्षा है कि बच्चे स्वयं को बदलो। स्वयं को बदलने के बजाय परिस्थितियों को व अन्य आत्माओं को बदलने का सोचते हो, या संकल्प आता है कि ये सैल्वेशन मिले, सहयोग व सहारा मिले तो परिवर्तन हो। ऐसे किसी भी आधार पर परिवर्तन होने की प्रारब्ध भी कि ये सहयोग मिले तो परिवर्तन हो, तो बाबा कहते ये प्रारब्ध भी आधार पर ही रहेगी फिर, क्योंकि जितनों का आधार लेंगे उतना जमा का खाता शेयर्स में बट जाएगा। जिनसे भी आधार, जिनसे भी प्रारब्ध लेंगे, तो बाबा कहते प्रारब्ध के आधार पर होगा, तो जितनों को आधार बनाएंगे तो जमा का खाता भी शेयर में बट जाएगा। इसलिए सदा लक्ष्य रखो कि स्वयं को परिवर्तन होना है। ये परिवर्तन हो तो मैं परिवर्तन हूं, ये कुछ मदद दे तो मैं करूं। बाबा कहते ये नहीं, मैं स्वयं विश्व का आधार मूरत हूं। तो क्या वरदान हुआ आज का? स्वयं को स्वयं ही परिवर्तन कर विश्व के आधार मूरत बनने वाले श्रेष्ठ पद के अधिकारी भव। अब है स्लोगन, संगठन में उमंग उत्साह और श्रेष्ठ संकल्प से सफलता हुई पड़ी है। संगठन में उमंग उत्साह और श्रेष्ठ संकल्प से सफलता हुई पड़ी है। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य, जिसमें बाबा ने अटेंशन दिलाया है याद पर, कि याद में रहने की मेहनत करो तो पावन बन जाएंगे। अभी बाप आए हैं तुम्हें पढ़ाने, और फिर पढ़ाकर क्या करेंगे? साथ ले जाएंगे। चलो। जाने प्रभु या तुम जानो, हम जाने प्रभु या तुम जानो, हमें तुमसे है कितना प्यार। तुम ही जिगर में, तुम ही नजर में, जिगर में तुम ही नजर में, हो तुम ही मेरा संसार। हम जाने प्रभु या तुम जानो।
हम कितने महान हैं। दुनिया जिसको ढूंढती है, दुनिया जिसको ढूंढती है, वो हम पर कुर्बान है। खींचता है मन को हमारे, खींचता है मन को हमारे, पल पल तेरा प्यार। हम जाने प्रभु या तुम जानो।